इस प्रतिनिधिमंडल में लगभग 100 उद्योगपति और 25 अन्य सांस्कृतिक और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। यानी ये प्रतिनिधिमंडल मुख्य रूप से मुंबई में 2 दिन रहेगा। बहुत सारे समझौते होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच में जुलाई में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था इंग्लैंड, जिसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। उसके बाद से इंग्लैंड में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंग्लैंड को भी जरूरी था कि कोई बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। अच्छा, अब इंग्लैंड को क्या फायदा होगा इससे, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? निवेश का जोखिम रहेगा कि जब पैसा भारत इंग्लैंड में लगाएगा, इंग्लैंड भारत में लगाएगा, तो थोड़ा निवेश का जोखिम होता है। और जिस तरह से ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ से परेशान किए जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्री ट्रेड निश्चित तौर पे देशों के लिए, विशेष तौर पे भारत के लिए निश्चित तौर पे लाभदायक। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि आपको जैसा पता है, कल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज तक का भारत में सबसे बड़े ट्रेड प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए। इस प्रतिनिधिमंडल में लगभग 100 उद्योगपति और 25 अन्य सांस्कृतिक और यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि शामिल हैं। यानी 125 लोगों का दल भारत आया है। वैसे 100 लोगों का दल बताया जा रहा है, और ये अब तक का भारत आया इंग्लैंड का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है, ट्रेड टीम है। तो देखिए, इसको ये प्रतिनिधिमंडल मुख्य रूप से मुंबई में 2 दिन रहेगा। बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज होंगे, और इसको लेके इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इंग्लैंड के मीडिया इसको लेके बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहा है। उसकी वजह यह है कि आपको जैसा पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच में जुलाई में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, और अब उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, आगे उसे बढ़ाने के लिए ये ट्रेड प्रतिनिधिमंडल भारत आया है। और भारत में अब आज मोदी जी के साथ कीर स्टारमर की बैठक होगी, जिसमें निवेश संबंधित समझौते होंगे, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होगा, इसके अलावा व्यापार से संबंधित समझौते होंगे। ये सब होने वाला है आज। और यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि भारत और इंग्लैंड में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये एक तरह से भारत को अमेरिका का जवाब भी है। मतलब अमेरिका के जो ट्रंप टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसको जवाब भी है, और उससे काफी कुछ संतुलन भी पैदा होगा। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्ष 2020 में ईयू से यानी यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया था इंग्लैंड, जिसको ब्रेक्सिट कहा जाता है। उसके बाद से इंग्लैंड में थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, तो इंग्लैंड को भी जरूरी था कि कोई बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। अगर हम भारत और इंग्लैंड के व्यापार की तुलना करें, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में लगभग द्विपक्षीय जो व्यापार है वो है 55 बिलियन US डॉलर, और इस 55 बिलियन US डॉलर में से इंग्लैंड जो भारत को निर्यात करता है वो है 21 बिलियन US डॉलर। भारत जो इंग्लैंड को निर्यात करता है वो है 32 बिलियन US डॉलर। यानी इस व्यापार में भारत को कुल मिला के 10 बिलियन US डॉलर का फायदा होता है, और इस व्यापार को 2030 तक दुगना करने की बात कही जा रही है। 120 बिलियन US डॉलर के आसपास पहुंचाने की बात कही जा रही है। वर्तमान में जो व्यापार होता है उसमें भारत को लाभ होता है, ये एक अच्छी चीज है। अब वो देखते हैं प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं जो भारत से निर्यात की जाती हैं इंग्लैंड। तो भारत प्रमुख रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मशीनरी है, जो मिनरल ऑयल है, दवाएं हैं, फार्मा प्रोडक्ट है, कीमती पत्थर हैं, रत्न आभूषण है, टेक्सटाइल है, ये निर्यात करता है इंग्लैंड को। और इससे जो इस निवेश से फायदा भारत को क्या होने वाला है, मतलब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो बहुत सारी नई नौकरियां पैदा होंगी, विदेशी निवेश आएगा, शिक्षा क्षेत्र में निवेश आएगा, टेक्नोलॉजी में निवेश आएगा, बैंकिंग सेक्टर में लाभ होगा, तकनीकी साझेदारियां बढ़ेंगी। अब देखते हैं कि इंग्लैंड से भारत को क्या निर्यात किया जाता है। तो प्रमुख रूप से इंग्लैंड से जो भारत को निर्यात होता है वो है कीमती पत्थर, कीमती धातुएं यानी जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह, मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, लोहे स्टील के उत्पाद, शराब और अन्य खाद्य पदार्थ, कार हैं, जो लग्जरी कार है विशेष तौर पर रोल्स रॉयस, वो भी आएगी। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी रोल्स रॉयस पे बहुत ज़्यादा टैक्स है, वो बहुत कम हो जाएगा, 10-15% रह जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत भी बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ लग्जरी कार का मार्केट है, तो भारत को फायदा होगा इससे। अच्छा, अब इंग्लैंड को क्या फायदा होगा इससे, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? तो उसको भी एक नया बाजार मिल जाएगा, उसके यहाँ भी कई नौकरियां पैदा होंगी,
निर्यात में वृद्धि होगी इंग्लैंड की, विदेशी निवेश बढ़ेगा, बैंकिंग सेक्टर में साझेदारी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी साझेदारी बढ़ेगी, जिसकी इंग्लैंड को अभी आवश्यकता है क्योंकि इंग्लैंड की इकोनॉमी भी अभी भी सफ़र कर रही। अब प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं? तो प्रॉब्लम ये आ सकती है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान कि अगर क्रियान्वयन में देरी होगी तो फिर इस फ्री ट्रेड का फ़ायदा नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और वो अगर किसी एक देश के लिए नुकसानदायक हुई तो परेशानी होगी, निवेश का जोखिम रहेगा कि जब पैसा भारत इंग्लैंड में लगाएगा, इंग्लैंड भारत में लगाएगा तो थोड़ा निवेश का जोखिम होता है। फिर बदलता हुआ विश्व और स्थानीय जो राजनीतिक परिदृश्य है वो भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फेस करना पड़ेगा, तो वो भी एक परेशानी पैदा कर सकता है। इसके अलावा भविष्य क्या है, कैसे बेहतर हो सकता है? तो जितनी जल्दी भारत और इंग्लैंड इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू करेंगे, जिसको लेके दोनों देश काफ़ी कमिटेड दिखाई देते हैं, उससे फ़ायदा होगा। जितना पारदर्शी तरीके से काम करेंगे उससे फ़ायदा होगा। और जिस तरह से ट्रंप पूरी दुनिया को टैरिफ से परेशान किए जा रहे हैं, तो इस तरह के फ्री ट्रेड निश्चित तौर पर देशों के लिए, विशेष तौर पर भारत के लिए निश्चित तौर पर लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।